नमस्कार, एक बार फिर से आपके ही अपने चैनल हॉप टू लर्न पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था समूह भाग 2 के अध्याय 4 शिशुपाल लालनम का हिंदी अनुवाद, और इसमें अब देखेंगे उस पाठ के अभ्यास कार्य। तो आइए चलते हैं, शिशुपालनम चौथा पाठ है, उसके अभ्यास कार्य की ओर। इसमें पहला प्रश्न पूछा है, एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न इसमें यह पूछा है कि कुछ लोग कम उपसरते प्रणमत, यानी कुछ और लोग किसके पास जाके प्रणाम करते हैं। तो राम के पास जाकर के प्रणाम करते हैं। दूसरा, तपोवन वासिन कुछ से मात्रम कम नामना आव्यंती, यानी तपोवन में जो लोग रहते थे तपोवनवासी, कुछ से मात्रम किम नामना, यानी किस नाम से जानते थे, तो वो देवी थी, यानी देवी पुकारते थे। अगला प्रश्न, वय अनुरोधात कैलालनीय भवती, यानी वय अनुरोधात यानी आयु में छोटी अवस्था में होने के कारण कौन है जो लालन पालन करने योग्य या लाड प्यार करने योग्य होता है। तो वो होता है शिशु। कौन होता है? शिशु। तो इसका आंसर हो जाएगा शिशु। अगला, कैन संबंधेन वाल्मीकि लवकुशयो गुरु, यानी किस संबंध से वाल्मीकि लव और कुश के गुरु हुए थे। तो संबंध उनमें क्या था? उपनयन उपदेशन, यानी उपनयन दीक्षा के कारण वाल्मीकि लव और कुश के गुरु थे। कुश कुत्र लव कुशाया पितु नाम ने व्यवहारयंती, यानी कहाँ पर लव और कुश के पिता का नाम व्यवहार में नहीं लिया जाता था। तपोवन, यानी तपोवन में कोई भी राम यानी लव और कुश के पिता का नाम व्यवहार में नहीं लेता था। अगला, दूसरा, अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लेकर नीचे लिखे हुए प्रश्नों को उत्तर संस्कृत भाषा में देने। तो इसका पहला पूछा है, रामा एक कुशलव कंठाशलय शिष्य स्पर्श की दर्श, यानी राम और कुशलव का जो गले मिलने का स्पर्श था वो कैसा था। उत्तराणी इसका उत्तर हो जाएगा, रामा एक कुशलव, राम और लव कुश का कंठाशलय स्पर्श हृदय ग्राही, यानी हृदय को अच्छा लगने वाला, हृदय को मोहने वाला था। अब दूसरा पूछता है, राम लव कुशो कुत्र उपवेष्टुम कथयति, राम लव और कुश को कहाँ बैठने के लिए कहते हैं। तो उत्तराणी इसका उत्तर हो जाएगा, राम लव कुशो, राम लव कुश को अंकम सिंहासनम उपवेष्टुम कथयति, अंकम यानी गोद में, सिंहासनम यानी सिंहासन पर, उपवेष्टुम कथयति यानी राम है जो अपनी गोद में सिंहासन पर बैठने के लिए कहते हैं। तीसरा, बाल अभावात हिमकर कुत्र विराजते, यानी बालक होने के कारण, बच्चा होने के कारण जो चंद्रमा है वो कहाँ विराजमान है। तो बाल अभावात हिमकर पशुपति मस्तके विराजते, यानी बच्चा होने के कारण चंद्रमा है जो भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। अगला, कुश लवियो वंश से कर्ता के, कुश और लव के वंश का कर्ता कौन है। तो कुश लवियो वंश से कर्ता सनदिति यानी सूर्य है। सनदिति का अर्थ होता है सूर्य। कुश लवियो मात्रम वाल्मीकि कैन नामना अवयंती, कुश और लव की माता को वाल्मीकि किस नाम से जानते थे। कुश लवियो मात्रम वाल्मीकि वधु इति नामना अवयंती, यानी वधु नाम से पुकारते थे। तीसरा, रेखांकित पदेशु विभक्ति तत्कारणम च उदाहरणम अनुसारम निर्देशित, यानी जो रेखांकित शब्द है उनमें कौन सी विभक्ति है और वो विभक्ति क्यों हुई है, उसका कारण क्या है, ये बताना है। तो जैसे एक उदाहरण दे रखा है, यहाँ समझेंगे। यथा, जैसे राजन अलम अति दाक्षिण्यन, यानी अति दाक्षिण्यन में कौन सी विभक्ति है। तो इसमें विभक्ति हो गई कौन सी? तृतीया। कौन सी हो गई? तृतीया। तृतीया क्यों हुई? अलम के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी के? अलम। अब राम लव कुशो आसनार्दम उपवेशति, यानी राम है जो आसन पर बैठने के लिए कहते हैं। तो आसनार्दम शब्द में द्वितीया विभक्ति है, और द्वितीया क्यों है कि उप के साथ स्था धातु लगने पर कौन सी विभक्ति हो जाती है? द्वितीय विभक्ति हो जाती है। तीसरा, दृढ़ माम एवं भूतम, धिकार है मामिन मुझको, एवं इस प्रकार के, भूतम इस प्रकार के काम करने के लिए मुझे धिकार है। तो दृढ़ यानी इस माम में द्वितीय विभक्ति। द्वितीय क्यों हुई कि ये जो दृढ़ शब्द आया है, धिक शब्द आया है, इसके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तीसरा, अंकम वह तुम अध्यस्ताम सिंहासनम, सिंहासनम में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय। द्वितीय क्यों हुई? अध्यस्त शब्द आता है अधिधन आस, यानी अधि उपसर्ग है, और अधि में उपसर्ग में जब आस धातु लग जाती है तो उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो सिंहासन में द्वितीय हो गई। तीसरा, अलम अति विस्तृण, अत्यधिक विस्तार मत करो। अलम
का योग तृतीया विभक्ति में होता है और चतुर्थी में होता है। चतुर्थी में पर्याप्त मात्रा के लिए होता है और तृतीया में होता है किसके लिए, यानी अलम विस्तरण मत करो के योग में, अति विस्तार मत करो। अगला, रामम उपसर्त्य पर्ण में च, राम के पास जाकर के प्रणाम करते हुए, तो इसमें कौन सी होगी, द्वितीया क्यों होगी, उप धातु उप के योग में कौन सी, उप प्रत्यय के योग में उपसर्ग लगने से कौन सी विभक्ति हो जाएगी, द्वितीय हो जाएगी। तो ये लिखा हुआ आगे देख लेंगे, उपवेष्टि इति पद कारण से द्वितीय विभक्ति भवति, थ्रेड कारण द्वितीय विभक्ति भवति, अध्यस्ताम इति कारण द्वितीय विभक्ति भवति, अलम अव्यय कारण तृतीय विभक्ति भवति और उपसर्त्य इति पदस्य कारण द्वितीय विभक्ति भवति। चौथा प्रश्न पूछता है, यथा निर्देशम उत्तर, तो नीचे निर्देश दिए हुए उनके अनुसार उत्तर देना है। तो जानामि अहम, जानामि अहम लिखा है, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, जानामि अहम तस्य नामधेयम अस्मिन् वाक्ये कर्तपदम किम, यानी जानामि जानता हूं, अहम इनमें, तस्य उसका नामधेयम मैं उसका नाम जानता हूं। तो यहाँ कर्ता कौन सा है वो पूछा है, तो यहाँ कर्ता कौन सा हो जाएगा, अहम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अहम हो जाएगा। अगला, किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृति स्था अस्मात् वाक्यात् हर्षिता इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम चित्वा लिखत। किम कुपिता, यानी इस हर्षिता शब्द आया, इस हर्षिता का अर्थ होता है आनंददायी, और इसका विलोम शब्द इस लाइन में से छांट करके लिखना है। तो हर्षिता का अर्थ होता है खुशी और क्रोध को कहेंगे कुपिता। तीसरा, विदूषक उपसर्त्य आज्ञापयतु भवान, अत्र भवान इति पद कस्मै प्रयुक्तम, विदूषक उपसर्त्य आज्ञापयतु भवान, अत्र भवान इति पद कस्मै प्रयुक्तम, यानी विदूषक के पास जाकर के आज्ञापयतु भवान, ये विदूषक है जो राम के पास जाकर कहता है आज्ञा दीजिए महाराज, अत्र यहाँ भवान यानी आप, इति पद यानी इस पद, यह पद कस्मै प्रयुक्तम किसके लिए आया है, यानी विदूषक है जो भगवान राम के पास जाकर कहता है कि आज्ञा दीजिए महाराज। तो यहाँ जो भवान शब्द है ये राम के लिए आया, तो इसमें किसके लिए आया, रामाय, राम के लिए आया। अगला, तस्माद वहत्यम अध्यस्ताम सिंहासनम, अत्र क्रियापदम किम, यानी यहाँ क्रिया कौन सी है, तो अध्यस्ताम, यानी यहाँ अध्यस्ताम का अर्थ होता है बैठना, तो अध्यस्ताम ये जो शब्द लिखा है ये क्या हो जाएगी, यहाँ क्रिया हो जाएगी, यानी जहाँ अध्यस्ताम ये जो शब्द लिखा है ये क्या है, यहाँ पर क्रिया है। अगला, वयस्तु न किंचित अंतरम अत्र आयुष इत्यत्र किम पदम प्रयुक्तम, यानी वयस का अर्थ होता है आयु। तो यहाँ पूछा है कि आप आयु से समान लग रहे हो, तो यह आयुष शब्द यानी आयु के लिए इसमें कौन सा शब्द आया, तो इसमें वयस शब्द आया। कौन सा आया, वयस। अगला, पांचवा प्रश्न, अधोलिखितानि वाक्यानि कह कम प्रतिगत्यति, नीचे लिखे वाक्यों को कौन किसके प्रति कहता है, कौन किससे कहता है। तो पहला वाक्य लिखा है, स व्यवधानम च चरित्र लोपाय, स व्यवधानम च चरित्र, व्यवधान का लोप, अलोप करने के लिए मत करो, व्यवधान करो। तो ये राम कहते हैं, किसके लिए कहते हैं, लव और कुश उभो दोनों के लिए। किम कुपिता एवं भणति उत्प्रकृष्टा, क्या वह क्रोधित होते हुए कहती है या स्वभाव से ही है, ये विदूषक ने कहा था और किसको कहा था, कुश को कहा था। अगला, जानामि अहम तस्य नाम थे, मैं उसका नाम जानना चाहता हूं, जानामि अहम तस्य नाम धेयम, जानामि अहम तस्य नामधेयम, यानी यहाँ गलत मिसप्रिंट हुआ है, मैं उसका नाम जानना चाहता हूं। तो इसमें राम आ जाएगा, राम, और अगला किसको कहा था, कुश को। तस्य द्वे नाम नहीं, उसके दो नाम हैं, किसने कहा था, लव ने, और किसको कहा था, विदूषक को। वैश्य अपूर्वम नामधेयम रामः विदूषकम, वैश्य अपूर्वम ना खलु नामधेयम, वैश्य यानी उस मित्र, उसका अनोखा ही नाम है, ये राम ने कहा था और विदूषकों का था। मंजूषात पर्याय पदम चित्वा पदानाम समक्षम लिखत, यानी छठा प्रश्न है, मंजूषात कोष्टक में से पर्यायवाची शब्द लिख करके पदों के सामने लिखने। तो पर्यायवाची शब्द लिखेंगे जैसे शिव, शिष्टाचार, शशि, चंद्रशेखर, सुत, इदानीम, अधुना, पुत्र, सूर्य, सदाचार, निशाकर और भानु, ये शब्द आए। तो पहला ही फैसला लिखा है हिमकर, हिमकर का पर्यायवाची इसमें से कौन सा हो जाएगा, हिमकर का पर्यायवाची हो जाएगा शशि और निशाकर, हिमकर का कौन सा हो जाएगा, शशि और निशाकर। और अगला प्रश्न इसमें पूछा है अपन को संप्रति, संप्रति का तो था अब, और अब को कहेंगे इदानीम, और इदानीम और अधुना। अगला लिखा है समुदाचार, समुदाचार का एक हो जाएगा शिष्टाचार और एक हो जाएगा सदाचार। अगला लिखा है अपना पशुपति, एक पशुपति का हो जाएगा शिव और चंद्रशेखर। और अगला लिखा है अपना
तन्य, तन्य का अर्थ होता है पुत्र, पुत्र और सूत। और अगला लिखा है स नदिति यानी सूर्य और भानु यानी पर्यायवाची शब्द लिखने थे। और पर्यायवाची लिखने थे तो चंद्रमा का हो गया, हेमकर का अर्थ चंद्रमा होता है, चंद्रमा का शशि और निशाकर हो गई। और संप्रति का अर्थ अब होता है इदानीम और अधुना हो गई। और समुदाचार का अर्थ होता है शिष्टाचार सदाचार हो गई। और शिव के हो गए शिव और चंद्रशेखर। तन्य यानी पुत्र, तन्य पुत्र सूत हो गए। और सूर्य का स नदिति सूर्य और भानु ये हो गए पर्यायवाची शब्द। अगला पूछा है छठे का दूसरा, विशेषण विशेष्य पदानि योजित, विशेषण और विशेष्य पदों को मिलाना है। तो विशेषण और विशेष्य पदों को मिलाना है। तो विशेषण वो होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, और विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता बता रहा है। तो इसमें लिख देंगे उदात्त में से जो विशेष इसका मिलान हो जाएगा समुदाचार से। किससे हो जाएगा? समुदाचार से। उदात्त में से का हो जाएगा समुदाचार से। अति दीर्घ प्रवास से, समरूप कुटुंब वृत्तांत, हृदयग्राही स्पर्श, कुमारियों कुशलवियों, इस प्रकार से ये मिलान हो जाएगा। अगला प्रश्न सातवां है अधोलिखित पदेषु संधि कृत, नीचे लिखे हुए पदों की संधि करनी है। द्वयोर अपि, तो इसका हो जाएगा द्वयोर अपि। और अगला इसका हो जाएगा द्वयोर अपि। और अगला द्वयो अपि, तो इसका हो जाएगा द्वाअपि। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा द्वाअपि। और अगला कह धन अतर का हो जाएगा को अत्र। अगला लिखा है अनभिज्ञो एम, और इति धन आत्मानम इत्यात्मानम हो जाएगा। ये देखो लिखे हुए हैं द्वयोरपि, द्वाअपि, को अतर, अनभिज्ञो एम और इत्यात्मनम, ये हो गया। अगला सात होगा अधोलिखित पदेषु विषेदम करो, नीचे लिखे पदों के विषेद करने हैं, संधि विषेद। अब इसका हो जाएगा पहला लिखा अहम अप्योत्ययो, इसका संधि विषेद होगा अहम धन अपि धन एत्यो। और वह धन अनुरोधात, समान धन अभिजनो, खलु धन एतत्, ये देखो लिखे हुए नीचे अहम धन अपि धन एत्यो, अहम धन अपि धन एत्यो, वह धन अनुरोधात, समान धन अभिजनो, खलु धन एतत्। इस प्रकार ये हुआ प्रश्न आपका पूरा। इस पार्ट के प्रश्न पूरे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बने रहिए अपने चैनल के साथ, जल्दी मिलेंगे वापस। थैंक यू।